हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, आधुनिक युग में किसी भी देश में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देश के शासकों की भावनाओं और कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का दायित्व प्रशासन का रहता है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रशासन की दोहरी भूमिका रहती है। राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसके साथ साथ प्रशासन को आम जनता को आर्थिक विकास के लिए भी कार्य करना पड़ता है। आधुनिक विकास और बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के बीच प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उसके कार्य करने के तरीकों में समय के अनुसार परिवर्तन लाया जाना जरूरी है, जिससे वह जनता और अपने उद्देश्य के प्रति उत्तरदायी बना रह सके। अध्यक्ष महोदय, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरे देश में 5 उत्तरदायी प्रशासन कर्मशालाएं आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे देश में सभी कलेक्टर भाग लेंगे। इनका आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक एवं कार्मिक सुधार मंत्रालय कर रहा है। ऐसी पहली कर्मशाला भोपाल में विगत 10 से 12 दिसंबर तक आयोजित हुई, जिसमें देश के विभिन्न जिलों के 80 कलेक्टरों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन 3 दिनों में कुल लगभग 10 घंटे इन कलेक्टरों के साथ बिताए और प्रशासन में आवश्यक परिवर्तनों के संबंध में उनसे बातचीत की। अध्यक्ष जी, पहले दिन कर्मशाला का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के विकास कार्यों पर अमल की मुख्य जवाबदारी कलेक्टरों की रहती है। इसलिए विकास कार्यक्रमों के अमल में आने वाली कठिनाइयों और उनमें आवश्यक सुधार आदि के बारे में कलेक्टरों की राय महत्वपूर्ण होगी। श्री वाजपेयी ने कहा कि आज से 40 वर्ष पहले जो स्थिति थी उसमें काफ़ी बदलाव आया है और नई चुनौतियां उभर कर सामने आई है। इसकी वजह से यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि प्रत्येक चीज़ के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता की समस्याओं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जाए और उनके निराकरण के लिए समय के अनुकूल दृष्टिकोण और प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दूसरे और तीसरे दिन कर्मशाला में भाग ले रहे कलेक्टरों से 8 समूहों में अलग अलग बातचीत की। ये समूह प्रशासन से संबंधित 8 विषयों के बारे में सुझाव देने के लिए गठित किए गए थे कि कमज़ोर वर्ग की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी कैसे बनाया जा सकता है। इन समूहों ने कर्मशाला के तीसरे दिन प्रधानमंत्री के समक्ष अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कर्मशाला का समापन करते हुए प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने कहा कि भारत में यदि जल्दी ही प्रशासन में समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं लाए गए तो देश को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन कर्मशालाओं का एक उद्देश्य यह भी है कि कलेक्टर खुद परिवर्तन के बारे में विचार करें और मिल बैठकर जनहित में आवश्यक तथा
संभावित परिवर्तनों के लिए स्वप्रेरणा से काम करें। सरकार भोपाल में आयोजित कर्मशाला तथा भविष्य में अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली कर्मशालाओं के सुझावों पर गंभीरता से निर्णय लेगी। प्रशासनिक अधिकारियों में विकास और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। स्टॉप।